राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 का अंग्रेजों का राज्य था। लगभग 190 वर्ष वो देश के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं स्थापित थे। क्रूरता का, अत्याचार का, खौफ, डर, भय का एक वातावरण बना के रखा हुआ था। लेकिन उस कालखंड में भी ऐसे कुछ बाल बालिकाएं, युवक युवतियां और किशोर किशोरियां और हर आयु वर्ग के लोग, देश में नहीं विदेश में भी, भारतीय जहां भी थे, सब तरफ क्रांतिकारी चिंगारी सुलग रही थी। ठीक ठाक अंग्रेजों को चुनौती देने का काम हो रहा था, सशस्त्र चुनौती, कुछ सोच भी नहीं सकता था उस समय। ऐसी ही सशस्त्र चुनौती देने वाले, बलिदान होने वाले, फांसी के तख्तों पर झूलने वाले और जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहन करते करते दम तोड़ने वाले और धरती का घोर नरक अंडमान सेलुलर जेल, काला पानी, जो वहां भेजे जाते, घोर नरक, कल्पना से भी परे का नरक। 90% लोग वहीं मर कब जाते हैं और जो आते भी तो वो मरे समान ही होते। शरीर, मन, बुद्धि से वो बेकार हो चुके होते। ऐसा काला पानी की सजा भुगतने वाले लोग, इतने लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान किए, कुर्बानियां की, और किसी का नाम इतिहास में नहीं। इतिहास में नाम किनका? नेहरू और गांधी का, जिन्होंने एक लाठी निकाई। कांग्रेस का जो बनाने वाला एक अंग्रेज था। चलिए, ये इन गद्दारों के, इन पापियों के तो समय समय पर हम अध्याय इतिहास के वो मैं निकालता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। आज एक और ऐसे ही महान क्रांतिवीर श्री सचिंद्र नाथ बख्शी उसी बड़ी पंक्ति में, उसी श्रृंखला में आज एक नाम जोड़ रहा है, कमाल के व्यक्तित्व के मालिक। और ये सचिंद्र नाथ बख्शी जो है, 2-3 एपिसोड, कम से कम 4 भी हो सकता है, ऐसा एक लंबा क्रांतिकारी जीवन जिनका, और कमाल। और आज का तो शुरू का पार्ट आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इतना लाइट मूड में वो कैसे क्या कर रहे थे, लेकिन उद्देश्य बड़ा था। श्री सचिंद्र नाथ बख्शी डेंटल सर्जन मिस्टर वर्मा ने अभी अपनी डिस्पेंसरी खोली ही थी कि एक नौजवान उनके पास आ पहुंचा और बोला, डॉक्टर साहब, आप मेरे सामने वाले दांतों को देखिए। ऊपर की पंक्ति का एक दांत दूसरे दांत पर चढ़ा हुआ है और वो मुंह को कुछ अस्वाभाविक सा बना रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस चढ़े हुए दांत को बाहर निकाल दें। डॉक्टर साहब ने देखा और कहा, भाई ये बहुत कठिन है, इस दांत की जड़ें बहुत दूर तक जा चुकी हैं और फिर ये जन्मजात है, वो बाद में नहीं हुआ, आप इसे क्यों निकलवाना चाहते हो? युवक कुछ शर्माने का अभिनय करते हुए बोला, बात यह है डॉक्टर साहब कि एक लड़की के साथ मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है और मेरे साथ प्रेम विवाह करने के लिए वो तैयार भी है। देखिए जरा ये नाटक कैसा चल रहा है, आगे जब बात सामने आएगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, वो शादी के लिए तैयार भी है
पर ये चढ़ा हुआ दांत मुझे शर्मिंदा करता रहता है, इसलिए चाहता हूं कि ये बदसलूकी का प्रतीक ये दांत निकल जाए, तो फिर कोई अड़चन नहीं रहेगी। अच्छा, तो ये मामला है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे भी आपके साथ पूरी हमदर्दी है, मैं आपकी इस परेशानी को दूर करने का प्रयास करता हूं। ये सुनकर डॉक्टर अपने मरीज को, पेशेंट को, इस नौजवान को अंदर ले गए। उन्होंने बहुत सावधानी से दांत के पास वाले मसूड़े में इंजेक्शन लगाकर उस स्थान को सुन्न किया और फिर अपने औजार से उस दांत को पकड़कर बाहर खींच लिया। युवक का उद्देश्य पूरा हो चुका था। ये युवक जिसका नाम मैंने बोला शचीन्द्रनाथ बख्शी था। हाँ, उद्देश्य क्या था, अब बड़ी बात स्पष्ट होती जाएगी। जल्दी से उसने उनके पैसे दिए और शीघ्र ही वहां से चला गया। डॉक्टर हैरान, भाई इसने कोई बात भी नहीं की, और दूसरी बात ये सोची कि इतना खुश है शादी के चक्कर में, इसको मेरे से बात करना भी ठीक नहीं लगा, बस अपना काम की ओर भागा, जबकि बात शादी की नहीं थी। भाई पैसे दिए और चला गया, और तेजी से चला गया। जिस युवक ने वो चढ़ा हुआ दांत निकलवाया था उसका नाम क्या था, शचीन्द्रनाथ बख्शी, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। वह हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का एक उग्र क्रांतिकारी था। वह ककोरी ट्रेन डकैती में भी भाग ले चुका था और उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके लिए जो हुलिया बखान कर रखा था, वर्णन कर रखा था, उसमें बताया गया था कि अभियुक्त के ऊपर के दांतों में एक दांत दूसरे दांत पर चढ़ा हुआ है। इस दांत के कारण वह क्रांतिकारी बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता था। अपना हुलिया बदलने के लिए ही उसने दांत निकलवाया। अब समझ आ गया होगा सबको। उसने बड़ी चतुराई से एक लड़की के साथ अपने प्रेम विवाह की बात करके डॉक्टर सर्जन वर्मा की सहानुभूति अर्जित की थी, और उसने उससे दांत निकलवाने में सफल हो गया था, डॉक्टर वर्मा से। शचीन्द्रनाथ बख्शी ने क्रांति के क्षेत्र में क्या क्या किया, ये तो अभी जानने योग्य है ना भाई। अभी तो वो चल रहा था थोड़ा सा, वो भी उसी का हिस्सा था। वैसे तो बात थोड़ी सी लाइट थी, लेकिन हिस्सा तो उसी का था। उन्होंने, शचीन्द्रनाथ बख्शी ने आगे जाके क्या क्या किया। वो एक बंगाली युवक थे। उनका घर बनारस में पातालेश्वर मोहल्ले में था। उनके पिता एक बर्फ के कारखाने के मालिक थे, और भी 3-4 जगह बर्फ के कारखाने थे। उस काम में उनकी महारत थी। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। मूल रूप से शचीन्द्रनाथ बख्शी बंगाल की अनुशीलन समिति के उस शाखा के सदस्य थे जो उत्तर प्रदेश में खोली गई थी। जब अनुशीलन समिति और शचीन्द्रनाथ सान्याल, बख्शी नहीं, शचीन्द्रनाथ सान्याल के क्रांतिकारी दल का एकीकरण हुआ, तो इस नए संगठन हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए शचीन्द्रनाथ बख्शी। क्रांतिकारी दल का विस्तार करने के लिए उन्हें लखनऊ भेजा गया। पता चला कि लखनऊ में उस समय क्रांतिकारी संगठन के अधिक विस्तार की संभावना कम है। इस कारण शचीन्द्रनाथ बख्शी को झांसी भेज दिया गया।
झांसी में शचेंद्रनाथ बख्शी ने बहुत अच्छा काम किया। लोगों के संदेह से, शक से बचने के लिए उन्होंने वहां पर नगर पालिका, म्युनिसिपल कमेटी, नगर पालिका समिति में नौकरी भी कर ली। शेष समय में, नौकरी के बाद जो समय बच जाता, बख्शी युवकों को व्यायाम प्रशिक्षण देने लगे। उन्होंने वहां सरस्वती व्यायामशाला नाम की एक संस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत एक वाचनालय भी चलता था। अरे भाई, क्रांति के लिए कई केंद्र, कई लोगों को कई तरीकों से जोड़ना, ये सब चलता था। झांसी में दो बहुत अच्छे युवक शचेंद्रनाथ बख्शी को मिले। उनके हाथ लग गए दो कमाल के नौजवान, जो अंत तक बहुत अच्छे क्रांतिकारी सिद्ध हुए। वे युवक थे श्री भगवान दास महौर और श्री सदाशिव राव मलकापुरकर। इनकी भी मैं आपको एपिसोड दे चुका हूं। झांसी में संगठन का कार्य दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए शचेंद्रनाथ बख्शी बनारस पहुंच गए और वहां विश्वविद्यालय के छात्रों में अपने दल के लिए युवकों की खोज करने लगे। बनारस की क्रांतिकारी गतिविधियों के संगठक उस समय श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे। इनके भी मैं 2-3 एपिसोड दे चुका हूं। उन दोनों ने मिलकर, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और शचेंद्रनाथ बख्शी ने मिलकर संगठन के कार्यों को खूब आगे बढ़ाया। बनारस में शचेंद्रनाथ बख्शी कई व्यायामशालाएं और युवक क्लब चलाते थे। वे तैराकी संघ के सचिव भी थे। एक बार उन्होंने 13 मील लंबी तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की। कुनार से तैरते तैरते बनारस तक पहुंचना था। तैराकी की ये जो प्रतियोगिता थी, इसकी सुरक्षा के लिए कुछ नावें भी साथ साथ चल रही थी और दर्शक दोनों किनारों पर खूब भीड़ जमा थी। आगे यही प्रतियोगिता कैसे आगे बढ़ती है, और इस प्रतियोगिता का भी कोई अर्थ था, और इस प्रतियोगिता के कारण वो कैसे विदेश में गए और कैसे जर्मन से शस्त्र लाए, ये हम कल के एपिसोड के अंदर देखेंगे, सुनेंगे, जांचेंगे, जानेंगे, परखेंगे। ये श्री शचेंद्रनाथ बख्शी का देखिए अभी यात्रा आरंभ हुई है। मुझे लगता है 3 तो कम से कम, नहीं तो 4 एपिसोड ऐसे महान क्रांतिकारी कहां कहां पहुंच रहे हैं, जान हथेली पर रखकर कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं, और बीच में वो जो दांत निकलवाने का हल्का फुल्का प्रसंग जो है, लेकिन उद्देश्य बहुत गंभीर। वो उनका जो हुलिया पुलिस ने लोगों को बताया हुआ था कि ऐसे हैं जिनको पकड़ना है, उनके सामने वाले दांत के ऊपर वाले दांत के ऊपर एक दांत चढ़ा हुआ है, उससे बदलने के लिए, अपना हुलिया बदलने के लिए, अपना शदम ड्रेस या अपीयरेंस वो बनाने के लिए उन्होंने वो दांत हंसी में, लाइट मूड में छोटा सा प्रसंग तराश करके डॉक्टर वर्मा सर्जन वर्मा से अपना दांत निकलवाया, लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा था। इन महान क्रांतिकारियों का योगदान कितना बड़ा योगदान है। भले जवानी में चले गए, बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए, और काला पानी का जैसे मैंने आपको बताया, जेलों के अंदर का बताया, फांसी के तख्तों के ऊपर का बताया, ये सब जो कर रहे थे इनका अंत तो वही था ना, या फांसी या गोली या काला पानी। और जो कहीं बीच में बाहर भी निकल के आए, काला पानी से आने वाले तो बेचारे वो मरे ही समान थे,
लेकिन इन जेलों से जो निकल के भी आए उनको इस कांग्रेस ने या किसी ने भी उनको नहीं उनका स्वागत किया। वो या तो उसी समय मर गए या वो कष्ट के कारण शरीर जर्जर हो चुका था तो आते ही मर गए, और बाद में जो रहे भी वो भी बहुत अपमानजनक जीवन, तिरस्कृत जीवन बिताने पर विवश हुए। ऐसा पाप हमसे ना हो। कांग्रेस ने कितने पाप किए, नेहरू और गांधी ने कितने पाप किए, देश को कैसे बेचा, कैसे अंग्रेजों के गोद में बिठाया हुआ था अपने आप को इन लोगों ने। इनकी बातें तो समय समय पर करेंगे, लेकिन जिन देशभक्तों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, ये आज 669 एपिसोड मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और कितने, अगली बार मैं टोटल गिन करके बता दूंगा कि कितने हजार, ये कितने 100, 1000 से तो बहुत ऊपर ऐसे कुछ क्रांति, जैसे आज के क्रांतिकारी, आज भी 4-5 के नाम है, पर इन सब के मैं एपिसोड आपको दे चुका हूँ। चलिए, उन सब क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन भेंट करने का इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।